तक 46,000 वैकेंसी की बात हो और अभी AEDO की बात एग्जाम की बात हो। विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी पूछा तो वो चले बोले कि रहने दीजिए, जाइए, वो शिक्षा विभाग उनको मिला। लेकिन और निष्पक्ष परीक्षा हो, भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा हो, गरीब कमजोर और वंचितों के बच्चों को भी अवसर मिले और जल्दबाजी में परीक्षा हो ताकि कोई उबाऊ ना हो, ये हम लोगों का हमेशा मांग रहा है और उस जिम्मेवारी को हम लोग समझते हैं। इसलिए सरकार ही इतने जिम्मेवार और जवाबदेह होती तो उनकी सरकार में भी कई लाखों बनता, लेकिन कभी ऐसा तो हो नहीं पाया। कभी सम्राट चौधरी से मिलने का मौका मिला तो अभ्यर्थियों की बात को बोलिएगा कि जो वैकेंसी रुकी है उनकी वैकेंसी को दे दीजिए। देखिए, सभी लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि ये पाठशाला से निकले हैं, वो पाठशाला से निकले हैं। हम बात करेंगे अभ्यर्थियों की। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, 46,000 वैकेंसी जो है वो अभी तक रुकी हुई है। नीतीश कुमार ने खुले मन से कहा था कि हम 46,000 वैकेंसी दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि नीतीश कुमार ने जो बोल दिया है वो हम करेंगे। BPSC के अधिकारी ने बोला था कि 2 से 3 दिन में जो है बहाली जो है वो आ जाएगी, लेकिन आज 10वां दिन हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ RJD के विधायक गौतम कृष्णा जी हैं। आप लोग युवाओं की आवाज़ बोलते हैं, तेजस्वी यादव को बोलते हैं कि सदन से लेकर सड़क तक जो है युवाओं के लिए लड़ेंगे। कहाँ लड़ रहे हैं? अभ्यर्थी परेशान है, आंदोलन किए, लाठी खाएं। आप लोग तो बात कर रहे हैं कि वो पाठशाला से निकले, हमारे पाठशाला से निकले, यही सब चल रहा है। सदन में तो कहाँ युवाओं की बात हुई? तेजस्वी यादव जी मुद्दों की को लेकर के हमेशा से राजनीति करने का काम किया है। तेजस्वी यादव जी जब चुनाव में भी गए तो मुद्दों को लेकर के गए हैं। हिंदू मुसलमान के झगड़े, गरीब अमीर कमजोर वंचित और के मुद्दों के लेकर गए। हिंदू मुसलमान के मुद्दे को लेकर के नहीं गए, भावनात्मक मुद्दे को लेकर के नहीं गए। और जब उनको पिछले बार आपने देखा होगा, जब भी गठबंधन में जिम्मेवारी निभाने का मौका मिला तो 17 महीने में 10 लाख नौकरियों की सपने को कैसे साकार किए जाते हैं, कैसे नौकरियां दी जाती है, इनको पूरे देश को दिखाने का काम किया। अब जहां तक 46,000 वैकेंसी की बात हो और अभी AEDO की बात एग्जाम की बात हो, तो इसमें जिस तरह से भ्रष्टाचार है, ये तो पिछले सरकार की तुलना तहत ही जो चल रही है ये सरकार, इसमें भी मुझे कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। इन लोगों का ध्यान है तो बस सत्ता शक्ति कैसे बना रहे और षड्यंत्र के माध्यम से कैसे कुर्सी सुरक्षित रहे, इन लोगों पे लगे रहते हैं। गौतम जी, हम आपको बात बताना चाहेंगे कि जब भी हम सरकार से सवाल करते हैं, कोई हो, मंत्री विधायक, सबसे सवाल करते हैं, यहाँ तक कि जो नए शिक्षा मंत्री जिनको मिला है विभाग, विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी पूछा तो वो चले बोले कि रहने दीजिए, जाइए, वो शिक्षा विभाग उनको मिला है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोले। तो आप लोगों का काम है ना कि सदन में आवाज़ उठाइएगा, सड़क तक आवाज़ उठाइएगा अभ्यर्थियों की। हम लोग, सरकार के लोग तो बोल ही नहीं रहे। जब सदन चल रहा था तो आप जरूर देखे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन परिवार के कई नेताओं ने मुखरता के साथ इस बात को रखा। फिर सदन चलेगा तो फिर हम लोग बात रखेंगे। सड़क हो, सदन हो और जो भी नीतिगत पार्टी का फैसला होगा उसमें हम लोग शिक्षा को प्राथमिकता रखते हैं। और निष्पक्ष परीक्षा हो, भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा हो, गरीब कमजोर और वंचितों के बच्चों को भी अवसर मिले और जल्दबाजी में परीक्षा हो ताकि कोई उबाऊ ना हो, ये हम लोगों का हमेशा मांग रहा है और उस जिम्मेवारी को हम लोग समझते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी जब कम ही दिन मौका मिले तो आपने देखा कि 6 लाख 7 लाख किस तरह से रोजगार के अवसर पैदा किए गए, उस पर वैकेंसी आई गई है। अगर यह पिछली सरकार ही इतने जिम्मेवार और जवाबदेह होती तो उनकी सरकार में भी कई लाखों बनता, लेकिन कभी ऐसा तो हो नहीं पाया। आज भी 46,000 की जो वैकेंसी है ये अटकी हुई है, इस पर सरकार कुछ बोल नहीं रही है। ये आप लोग लड़ेंगे उनके लिए, सड़क पर जब आंदोलन करेंगे तो? बिल्कुल छात्रों के मुद्दे को लेकर के, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने हमेशा से आगे रहा है और आगे भी आगे रहेंगे। आप एक खुद वीडियो रहे हैं, जानते हैं कि किस तरह से पढ़ते हैं बच्चे, किस तरह से तैयारी करते हैं पटना में रह करके। आप खुद रहे हैं पटना में, तो वो सब तैयारी करते हैं। जब उनसे पूछते हैं तो वो रोने लगते हैं कि 2 साल 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। सरकार तो सुनती नहीं, कम से कम विपक्ष जो है वो तो सदन तक मुद्दा उठाए, सड़क पर मुद्दा है। तो आप बस बच्चों को स्पष्ट कर दीजिए कि आपकी मुद्दा उठेगी सड़क से लेकर सदन तक और आप लोग जो है उनकी आवाज़ मजबूती से उठाएंगे। निश्चित रूप से मैं छात्रों को आश्वस्त करना चाहता हूँ जो कंपटीशन की तैयारी में है। अभी AEDO का परीक्षा हो, उसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार को इस पर निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह प्रमाणित करता है कि भ्रष्टाचार हुआ है और जो मेधावी छात्र हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी। तो मैं इस पे एक जांच
टीम की मैं मांग करता हूं सरकार मांग से। करते हैं सम्राट चौधरी से। सम्राट चौधरी जी से हम मांग करते हैं कि जज के नेतृत्व में एक हाईकोर्ट की जज के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हो और एक निष्पक्ष जांच हो, और जो मेधावी छात्र हो उसके कभी हकमारी ना हो। कभी सम्राट चौधरी से मिलने का मौका मिला तो अभ्यर्थियों की बात को बोलिएगा कि जो वैकेंसी रुकी है उनकी वैकेंसी को दे दीजिए। सम्राट चौधरी जी से ऐसा तो कोई मिलने का इरादा नहीं है। अगर कहीं किसी कार्यक्रम में मिलने का मौका मिले तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि भ्रष्टाचार और खास करके शिक्षा का भ्रष्टाचार जो कई जनरेशन को खा जाती है, इसको रोकिए। आपकी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। चलिए देखिए, सरकार से जब हम सवाल करते हैं वो तो भागने लगते हैं कि चलिए जाइए ना, मिलेगा, ऐसे बोलते हैं। शिक्षा मंत्री खुद बोले थे कि मिलेगा मिलेगा, उनके बोले हुए बयान को 3 महीना हो गया। बीपीएससी के अधिकारी ने बोला था 2 दिन में मिलेगा, उनके बोले हुए बयान को 10 दिन हो गया। जब बीपीएससी के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं तो मंत्री झूठ क्यों नहीं बोले? मंत्री जी भी झूठ बोल रहे हैं कि मिलेगा, लेकिन अभ्यर्थी इस इंतजार में है कि अब मिलेगा मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। हमने आरजेडी के विधायक गौतम कृष्णा से सवाल किया कि क्या आप लोग सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएगा, तो इन्होंने साफ कहा कि तेजस्वी यादव युवाओं की आवाज है और जब भी वो चुनाव लड़ते हैं तो बस युवाओं की आवाज के लिए चुनाव लड़ते हैं और मुद्दा जो है उसके लिए चुनाव लड़ते हैं। तो देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल जो है जब भी सम्राट चौधरी इनसे मिलेंगे तो ये जरूर कहेंगे कि जो युवाओं की बहाली रुकी हुई है उसको जल्द से जल्द कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें।